अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मेरा नाम साकिब परवेज़, इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल। आज हम जो बुक के बारे में स्टडी करेंगे उसका नेम है मशीन डिज़ाइन एंड एनालिसिस। मैक 343 इसका कोड है। मैकेनिकल थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है। चैप्टर नंबर 3 जो है वो वेल्डेड जॉइंट्स का है। इसमें हम स्टडी करेंगे डिज़ाइन ऑफ ट्रांसवर्स फिलर वेल्ड। डिज़ाइन ऑफ ट्रांसवर्स फिलर वेल्ड के अंदर हम स्टडी करेंगे। जिस तरह हम जानते हैं कि हमने स्टडी किया था लास्ट टाइम कि जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर वेल्ड किया जाए तो ये लैप जॉइंट कहलाता है। इसकी मज़ीद दो अक़साम है, पहली ट्रांसवर्स वेल्ड और दूसरी मतवाज़ी वेल्ड। लेकिन यहाँ पे हम स्टडी करेंगे ट्रांसवर्स वेल्ड के बारे में, और यहाँ पे ट्रांसवर्स फिलर वेल्ड की जो है वो ताकत मालूम करेंगे, जिसको P से जाहिर किया जाता है। बेटा जिस तरह हम देखते हैं कि एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से वेल्ड करेंगे, तो ये होगा सिंगल ट्रांसवर्स फिलर वेल्ड। और अगर एक तरफ से वेल्ड करने के बाद हम दूसरी तरफ से भी वेल्ड करेंगे तो इसको हम कहते हैं डबल ट्रांसवर्स फिलर वेल्ड। ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि किसी फिलर वेल्ड की ताकत मालूम करते वक्त वेल्ड का जो तराशी रकबा ज़ेरे असर तस्वुर किया जाता है वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है, जिसको हमने A, B और C से जाहिर किया गया है। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और फर्दर जो दो एंगल्स होते हैं वो 45 के या 60 + 30 के होते हैं, जिसका वितर जो है वो AC होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका वितर जो होगा वो AC होगा, और ये B वाली साइड पे ये 90 डिग्री बनेगा, जो दोनों साइडों AB और BC के मसावी 45 डिग्री बनाता है। जिस तरह बेटा देखते हैं कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, ये 45 डिग्री बना है, और C वाली साइड पे 45 डिग्री बना है। इस मुसल्लस की हर साइड वेल्ड का साइज S या वेल्ड लेग कहलाता है, यानी इसको हम साइज ऑफ वेल्ड कहते हैं। जितनी प्लेट की मोटाई होगी, थिकनेस होगी, उसको हम साइज ऑफ वेल्ड कहते हैं। ये यहाँ से भी S होगा, और A और B जो होगा वो भी साइज ऑफ वेल्ड कहलाता है। दोनों साइडों के नुक्ता कता से गुजरता हुआ अमूद जो वितर AC पर बनता है, AC के मरकजी नुक्ता D पर गिरता है। यहाँ से हम देखें कि ये हमारे पास AC है, और ये D से हमने B को जो है वो मिला देना है। इस अमूद BD की लंबाई वेल्ड की थ्रॉट मोटाई T' कहलाती है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो BD जो है वो T' से जाहिर किया जाता है, इसको हम कहते हैं थ्रॉट थिकनेस। इस थ्रॉट BD पर वेल्ड का कम अज़ कम तराशी रकबा हासिल होता है, जो थ्रॉट मोटाई T' और वेल्ड की मौसर लंबाई L का हासिल ज़र्ब है। यानी हमने अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो T' मल्टीप्लाई लेंथ हम करेंगे। आप जानते हैं कि स्ट्रेस हमेशा कमज़ोर तरीन तराश पर मुर्तकज़ होती है। यहाँ वेल्ड की ताकत मालूम करते वक्त दर्ज़ेल इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। बेटा इसको एक सिंपली मैं आपको समझा दूँ सिंपल करके, कि जब हम यहाँ पे एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, दोनों प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रख कर वेल्ड करेंगे, तो एक तरफ से जब वेल्ड करेंगे इसको कहेंगे ट्रांसफर फिलर वेल्ड। अगर हम यहाँ पे हम देखते हैं कि A, B और C जो है और AC बनेगा, B के ऊपर जो है वो 90 एंगल है, ये 45 और ये 45। अगर हम A और C के दरमियान से BD भी एक एंगल ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ये D वाली साइड पर बोथ साइड पे, यानी यहाँ पे भी 45, एक हमारे पास ट्राइंगल ये बन जाएगी और एक ट्राइंगल हमारे पास ये बन जाएगी। D के ऊपर 45 एंगल है, ये भी D के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और फर्दर जो है वो 45 और 45 डिग्री के एंगल्स बनेंगे। दोबारा सुने कि A, B और D
जो होगा वो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। इसी तरीके से बी डी और सी जो होगा वो भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि ए बी और डी, डी के ऊपर 90 डिग्री बनेगा, ये 45 और ये 45, ठीक है। अब थ्रॉट थिकनेस जो होती है वो है बी डी, इसको टी डैश से जाहिर किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एस जो है, जिस तरह हमने बात की थी कि साइज ऑफ वेल्ड है, इसको लेग ऑफ वेल्ड भी कहते हैं, थिकनेस ऑफ प्लेट भी कहते हैं। जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम बात की है कि बी डी जो है उसको टी डैश से जाहिर किया जाता है, तो ये है थ्रॉट थिकनेस। लेंथ ऑफ वेल्ड जो होगी, यहां से वेल्ड अंदर की तरफ जो हम करेंगे, जितनी लंबाई अंदर की तरफ होगी उसको लेंथ ऑफ वेल्ड कहते हैं, ठीक है। यहां पे हम देखते हैं कि टी डैश जो है वो बनता है, उसका फार्मूला एस मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री। साइन 45 जो है उसको अगर हम हल करते हैं तो 0.707 आएगा, मल्टीप्लाई एस हो जाएगा। अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं तो एरिया जो है वो होता है थ्रॉट थिकनेस मल्टीप्लाई लेंथ, जिस तरीके से टी डैश मल्टीप्लाई लेंथ है। थ्रॉट थिकनेस हमने फाइंड आउट की थी, उसका फार्मूला हमने बनाया था 0.707s, और टी डैश की जगह पर जो है वो हम लिखेंगे 0.707 मल्टीप्लाई एस, ठीक है, और लेंथ एज इट इज आ जाएगी। सो वेयर मिनिमम एरिया ऑफ द वेल्ड ए इज इक्वल टू टी डैश मल्टीप्लाई लेंथ, ये एरिया का फार्मूला है। और यहाँ पे टी डैश की जो है वो वैल्यूज पुट की है, फार्मूला पुट की है 0.707 मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई लेंथ। और अगर इस रकबा पर टेंसाइल स्ट्रेस महफूज तनाव स्ट्रेस अमल कर रही हो तो सिंगल ट्रांसफर फिलर वेल्ड का जो है वो फार्मूला बनाएंगे। तो सिंपल है, जिस तरीके से मैंने बताया था लास्ट में चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी, कि स्ट्रेस का फार्मूला जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेस का फार्मूला क्या होगा, नीचे हम स्मॉल टी लगा देंगे। तो टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, P इज इक्वल टू, P अपनी जगह मौजूद रहेगा, एरिया ऊपर चले जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई FT, तो टेंसाइल स्ट्रेस। तो यहाँ पे एरिया जो है, जिस तरीके से हमने बात की थी कि एरिया जो है वो 0.707 मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई लेंथ होता है। तो एरिया जो है यहाँ पे हम पुट करेंगे 0.707 मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई लेंथ, और एफ टी एज इट इज आ जाएगा। टी हम स्मॉल यहाँ पे लगाएंगे। इसको हम कहते हैं सिंगल ट्रांसवर्स फिलर्ड वेल्ड। इट मीन्स कि हमने एक प्लेट को जब दूसरी प्लेट के ऊपर रखा है तो एक तरफ से वेल्ड किया है, जिसको हम बोलेंगे सिंगल ट्रांसफर फिलर्ड वेल्ड। और अगर डबल ट्रांसफर फिलर वेल्ड की बात करेंगे तो ओनली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0.707 मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई FT। तो इसका जो फार्मूला बनेगा, P इज इक्वल टू, ताकत मालूम की है, P इज इक्वल टू 1.414 SLFT। इसको हम बोलते हैं डबल ट्रांसफर फिलर वेल्ड। जिस तरीके से यहाँ पे एक तरफ से वेल्ड यहाँ से करेंगे, दूसरी तरफ से वेल्ड यहाँ से करेंगे, तो ये इसको हम बोलते हैं डबल ट्रांसवर्स फिलर वेल्ड। उम्मीद की जा सकती है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन आपने करना है तो आप क्वेश्चन करें। थैंक यू जी।